हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दल बदल कानून में अमेंडमेंट करने की मांग की है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने छोटी पार्टियों के गठबंधन ज्वाइन करने के बाद गठबंधन के स्ट्रेंथ के मुताबिक संरक्षण देने की मांग भी की है। टीएमसी की टूट के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी भी टूट गई है और उनके 6 सांसद अब शिवसेना शिंदे गुट को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, एनडीए को सपोर्ट करेंगे। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी छोटी पार्टियाँ अस्तित्व में रही हैं, उनका वजूद रहा है और उन्होंने हरियाणा में राज भी किया है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह जी, जो पूरा घटनाक्रम आप देख रही हैं, राजनीति को बदलने वाला एक घटनाक्रम कहा जा रहा है। जिस तरीके से पार्टियों की टूट चल रही है, इसको आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 80 साल के लगभग हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसको प्रजातंत्र जो है, वो आज़ादी के बाद जो हमारे को मिला है, और आज हम ये कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, तो उसमें कई ऐसी चीज़ें अब उभर के आई हैं। ख़ास तौर पे जब बीजेपी ने सत्ता संभाली है और उस सत्ता संभालने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के माध्यम से तो वो मजबूत नहीं बन सके, लेकिन उनका जो दूसरा रुख है वो ये कि चाहे विधायकों की बात हो और चाहे लोकसभा के सांसद की बात हो, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों को वो इस तरीके से अपने साथ जोड़ते हैं कि वो पार्टी या तो बिल्कुल ही अपना मर्जर कर जाए या अलग से पार्टी बना दें। अब जैसे ममता बनर्जी की जो टीएमसी है, उसमें 20 लोकसभा के जो टीएमसी के सदस्य थे, उन्होंने टीएमसी से अलग होके और एक ऐसी पार्टी में मर्जर की बात है जिसका आज तक कोई एग्जिस्टेंस नहीं, कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं। और इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी घटनाक्रम हैं जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों की नज़रों में ये लगता है कि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त भी होती होगी, कहीं ना कहीं और किसी के प्रलोभन भी दिए जाते होंगे सत्ता के साथ जुड़ने के। तो ये सारी बातें प्रजातंत्र में हम जो एक परिपक्व प्रजातंत्र की तरफ बढ़ रहे थे, उसमें बहुत बड़ा, मैं ये कहूँगा कि रुकावट आई है इससे। और इस रुकावट के बारे में राहुल गांधी जी ने, आज उनका जन्मदिवस भी है, उनको मुबारकबाद और बधाई तो है ही, लेकिन मैं इस बात पे जो उन्होंने कहा उस पे मैंने नज़र डाली है कि क्या हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि अब समय है कि हमारे को लड़ाई लड़नी पड़ेगी अगर प्रजातंत्र को बचाना है। और लड़ाई का मतलब ये है कि एक बात तो ये कि इस देश की कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। कमज़ोर और शक्तिवान होने का प्रजातंत्र में चलता रहता है, लेकिन उन्होंने ये आह्वान किया है कि जो छोटे दल हैं उनको या तो एक कांग्रेस के साथ जुड़ के, मिल के, कांग्रेस में मर्जर करके लड़ाई लड़नी चाहिए या उस इंडिया का जो गठबंधन है उसके अंदर जुड़ना चाहिए। जुड़ने पे मैं एक बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो एंटी डिफेक्शन एक्ट है उसमें ये प्रावधान है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो संसदीय पार्टी है, चाहे वो कोई विधानसभा की पार्टी है, और ज़्यादातर ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये 2/3 सदस्य इनके अगर पार्टी से अलग होते हैं तो उसमें प्रावधान है कि उनको मान्यता मिल जाती है बिना डिस्क्वालिफिकेशन के। इससे
अभी जो घटनाक्रम है उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से टीएमसी, किस तरीके से ये ठाकरे जी की पार्टी, जिसके 9 एमपी थे, 6 जाने की बात हुई, और निशाना ये भी लगाया जा रहा है कि 36 लोकसभा सदस्य जो सोशलिस्ट पार्टी के हैं, सपा के हैं, उनको भी तोड़ने का काम शुरू हो गया है। इसको नहीं रोका गया तो हमारा जो प्रजातंत्र की जो हमारी एक सोच है, उसको बहुत बड़ा, मैं तो ये कहूँगा, खतरा है। तो एक्ट में बदलाव करना चाहिए, इसको लेकर आप सुझाव दे रहे हैं? हाँ, मेरा ये कहना है कि इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसके अंदर सकारात्मक परिवर्तन करने की ज़रूरत है। उससे कई चीज़ें रुकेंगी। एक तो ये, चाहे वो प्रचार किसी किस्म का हो, लेकिन आम जनसाधारण के मन में ये है कि पैसे के बल पे छोटी पार्टियों को तोड़ने का काम हो रहा है, और जहाँ पार्टी बिल्कुल टूटती है वहाँ तो पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है, और जहाँ पार्टी नहीं टूटती तो वहाँ उसको बिल्कुल उसके 2/3 लोगों को अपने साथ जोड़ने का बीजेपी ने जो चलाई है बात, उससे छुटकारा पाने का मैं समझता हूँ एक, या तो जैसे राहुल जी ने कहा कि जो भी क्षेत्रीय दल हैं उनको लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, और लड़ाई भी सिर्फ सत्ता प्राप्ति की नहीं, मैं ये कहता हूँ कि सत्ता प्राप्ति तो बाद की बात है। छोटी पार्टियों को ये भी महसूस होना चाहिए कि प्रजातंत्र रहेगा तो सत्ता मिलेगी, वरना सत्ता कहाँ से मिलेगी। तो उनकी बात को बल मिलता है इस बात से, जो अभी पिछले 1 महीने में जिस किस्म की बदली हुई है, पार्टियों को तोड़ा गया है। और दूसरा उसका ये भी है कि 2/3 की बात पे कोई ना कोई सकारात्मक अमेंडमेंट होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ उसके साथ दूसरी पार्टियाँ मिलके एक गठबंधन बनता है, जैसे इंडिया का गठबंधन है, जैसे एनडीए का गठबंधन है। ये गठबंधन में शामिल पार्टियों को ये माना जाए कि ये एक विचारधारा और एक तरह की सोच से जुड़े हुए हैं, और इनको ये मान के कि ये गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन गठबंधन के हिस्से में इनकी गिनती इनकी पार्टी के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर 2/3 की बात होती है तो उसका सबसे बड़ा यही है कि गठबंधन के 2/3 हों। इससे पूरे तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि हॉबनॉबिंग, ये जो पैसे की बात के बिकते हैं, किसी को 25 करोड़ कोई मांगता तो 50 करोड़ देने की बातें चलती हैं, और प्रजातंत्र को सबसे बड़ा खतरा है इस बात का। अगर हमारी मान्यताएं यही रही कि हम सिर्फ अपने निहित स्वार्थों के लिए, ठीक है कि क्षेत्रीय दलों का अपना महत्व है, लेकिन बड़ी लड़ाई में वो अगर किसी अलायंस के पार्टनर बनते हैं तो उसमें उनकी गिनती हो इस बिना पे कि कोई डिफेक्शन हो तो 2/3 डिफेक्शन उस पार्टी का नहीं बल्कि उस गठबंधन के 2/3 का हो, तो सारे का सारा ये क्रम, जिससे कि शर्म आती है। मैं तो खुद मैं तो 50 साल से पॉलिटिकल लाइफ में हूँ। मैंने देखा कि खुद शर्म आती है इस बात की कि क्षेत्रीय दलों को लोग उत्साह से आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब परिणाम आता है कि जीते हुए लोग और स्थायी तौर पे एक स्थानीय पार्टी को मजबूत करने वाले लोग अपने किसी न किसी स्वार्थ से रास्ता बदलते हैं,
तो प्रजातंत्र को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए ये चाहिए कि एंटी डिफेक्शन एक्ट में ऐसे प्रावधान इस तरह का हो तो एक नई सोच पैदा होगी और एक विश्वास पैदा होगा हर वोटर के मन में कि कम से कम हम जिसको अब जिताएंगे, जिसको विजयी करेंगे, वो हमसे धोखा नहीं कर सकता। ये जिस तरह का बदलाव होता है ये वोटर के साथ धोखा है। धन्यवाद बात करने के लिए और बड़ा सुझाव देते हुए, और जो यहाँ दल बदल कानून है उसमें बदलाव किया जाए, ये बड़ा सुझाव चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दिया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।